जैसा आपका कहना है कि सब कुछ खाओ, स्वस्थ रहो, क्या आपको लगता है कि इसके ही उल्टा फ़िटनेस इंडस्ट्री कहती है, तो क्या वो फ़ेक है? मुझे ऐसा ही लगता है बिकॉज़ देखिए फ़ेक का सवाल नहीं होता है। हर व्यक्ति वो बात करता है जो उसको पता होती है, ओके? अब पता होने का 2 तरीके हैं, एक हमारा पता होना है जो हमें हमारे पार्टिसिपेंट के माध्यम से पता चलता है, उनसे और उनके परिवार वालों से पता चलता है। अभी जैसे मैं आपको बात बताऊँ, जून में जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें रुचि खंडेलवाल जी ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। रुचि दी एक दिन बिज़ी थी, तो अब उनके जो वेबिनार होती हैं समय-समय पे, तो 14 डेज़ एक एक्टिव वेबिनार होती है सबके साथ में, क्योंकि मील प्लान उस दिन चेंज होता है। तो मिस्टर खंडेलवाल बैठे हुए थे वहाँ पे कि रुचि जी तो कहीं अभी गई हुई हैं, बट आई एम अटेंडिंग दिस वेबिनार। 56 डेज़ में मिस्टर खंडेलवाल का और मिसेस खंडेलवाल का तो शायद 3 किलो वज़न का हुआ, मिस्टर खंडेलवाल का 4 किलो वज़न कम हुआ। और उन्होंने कहा मुझे इस प्रोग्राम पे एक्चुअली शुरू से ट्रस्ट नहीं था। रुचि ने बोला कि मैंने उस लिए प्रोग्राम को जॉइन किया, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं था इसलिए। और हम भी कहते हैं कि आप अपने, जिनको आप कहते हो ना साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, मेटाबॉलिक टेस्ट जो होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, जैसे आप फास्टिंग ब्लड शुगर किया, या आपने अपना लिपिड प्रोफाइल चेक किया, या आपने पीपी और जो फास्टिंग ब्लड शुगर ये हो गया, एंड देन हीमोग्लोबिन जिसको सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड जो टेस्ट होता है, वो आप करा लीजिए। उन्होंने फिर करवाया। वो कहते हैं केवल 50 डेज़ में उनके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फास्टिंग ब्लड शुगर सारे के सारे 50 पॉइंट्स कम हो गए। उनका बेटा जो 26 ईयर्स का था, जो इस माँ को बहुत बुरा भला कह रहा था कि ये क्या प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, आलू के पराठे कहीं खाने से जीवन में कहीं वो होती है कि वो तो जिमर था, मतलब खाली पेट खाली बुलेट कॉफ़ी पी के जिम जा रहा है। और उसको लगता था कि नहीं, ये जो कैलोरी का कंसेप्ट है, ये जो कैलोरी डेफिसिट का फंडा दिया जा रहा है, यही जीवन को आगे लेके जाएगा। उसने 7 दिन के बाद माँ का प्रोग्राम जो आना शुरू कर दिया। कहता ये जिम विम बेकार की बातें हैं, जब आपका वज़न आलू के पराठे खा के कम हो रहा है, तो मैं ये क्यों भूखे पेट जाके वहाँ पे 100-100 किलो उठा रहा हूँ, दबा रहा हूँ अपने शरीर को। जो भी लोग जिम जा रहे हैं, जिम की जो भी एक्सरसाइज है, आप तो जिमर हैं, आपको पता होगा, सारी एक्सरसाइज कोई भी स्ट्रेच नहीं करवाता, सब दबाती हैं आपको। पैर से आपको लगता है कि आप धकेल रहे हो, बट वो तो वेट तो आपको दबा रहा है ना। इसलिए जो भी, और चाहे आप हाथ में आपको लग रहा है कि आप कुछ खींच रहे हो, बट आप दबा रहे हो ना अपने शरीर को, खींच तो कुछ भी नहीं रहा है। और जब दबा रहे हो, इसी वजह से जिम जाने वाले जो पार्टिसिपेशन है हमारे पास में, उनके सबके लोअर बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाते हैं। हिप्स कहीं चले गए, थाइस कहीं चली गई, बहुत आउट ऑफ शेप हो जाते हैं। बट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो एक टोन्ड फिगर के लिए होती हैं। मैं आपको शुभकामना ही दे सकता हूँ कि आपकी ऐसी टोनिंग, आपका अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। बट जो इंटेलिजेंस है वो ये होती है, अगर एक खड्डा है तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक को तो पता ही नहीं होता, तो बेचारा को गिर ही जाता है। दूसरा होता है कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही नाटक कर रहा है, थोड़ी गिरता है। तीसरा कहता है नहीं, मैं गिर के देखूंगा तब पता चलेगा खड्डा है कि नहीं है। तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, ये कौन जिम करके या एक्सरसाइज करके कौन कहाँ पहुँचा है, क्या जिम जाके अच्छा स्वास्थ्य मिल पाता है। मैं एक 10 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ जो इस कंसेप्ट को, जिनका भी इनका मदर कंसेप्ट एक ही है, जिसको कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट कहते हैं, कम खाओ अधिक जलाओ, जो आपने कहा फैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू। इसी धारणा को लेके आपको फिट रहना क्यों है, किसी भी व्यक्ति को फिट रहना क्यों है, कि एक लंबा जीवन, खूबसूरत जीवन जिए। लंबा जीवन कितना होता है, कितने ईयर्स का हो सकता है? 75-80 के आसपास, 70 साल तक तो जिए। बहुत सारे, ब्रूस ली कितने साल में मरा? 32 साल की उम्र में नींद में सोते सोते मर गया। और ब्रूस ली आज भी दुनिया का फिटनेस कम्युनिटी में वो एक रोल मॉडल है कि नहीं है? क्योंकि उसके यहाँ के मसल्स और यहाँ के मसल्स और यहाँ के मसल्स, और ये सारा ऐसे खड़ा होता है। एंटर द ड्रैगन। क्या हुआ 32 साल में? क्यों गया वो नींद में? सिद्धार्थ शुक्ला चला क्यों गया? चलिए, ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो किसी ने फिटनेस कही और इन्होंने फॉलो किया। मैं क्षमा मांगते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, कायजाद कपाड़िया, जो टाइगर श्रॉफ का, जैकी श्रॉफ का बेटा है ना टाइगर श्रॉफ, उसका पर्सनल फिटनेस ट्रेनर थे मिस्टर कायजाद कपाड़िया। और सिर्फ खुद पे ही फिटनेस नहीं करते थे, दुनिया को फिटनेस सिखाने का दम भरते थे, गर्व करते थे कि K11 फिटनेस एकेडमी। क्यों 50 साल भी पूरे नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? इनको तो पूरा कंसेप्ट पता होगा ना, कार्बोहाइड्रेट होता है जी,
है ना, इसमें फ्रक्टोज होता है, इसमें कैलोरी होती है, कैलोरी डेफिसिट करना। क्यों गया ये 50 साल से कम उम्र में? आपने कहा फिटनेस इसलिए करनी होती, 70 साल तक तो जिए, कम से कम 90-100 तक तो जाना चाहिए। और हमारे खुशवंत सिंह जी तो विस्की के पैग लगाते मस्त 97 ईयर्स तक उनका जीवन हुआ आराम से। क्यों हो रहा? बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे पास आते हैं, हाँ आप तो ठीक ही कह रहे हो, हमारी दादी नानी तो जो कभी जिम गई नहीं बल्कि घर में ही जो भी काम करते रहते थे उतना सफिशिएंट था, 90 साल का जीवन उन्होंने बहुत अच्छे से जिया। मेरे खुद के पिताजी जब उनका देहांत हुआ 88 ईयर्स के थे, और बढ़िया घी बूरा के साथ चावल में उनको घी बूरा चाहिए ही चाहिए था, और कोई परेशानी नहीं। ठीक है, एज की वजह से एक दिन उन्होंने अलविदा कह दिया, वो एक अलग बात है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जितने भी कंसेप्ट देखो, सबको अपना जिम बेचना है। आप मेंबरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसने जिम खोला है, जिसने वो मशीनें बनाई हैं, उसको अपनी मशीनें बेचनी है कि नहीं बेचनी है? ये सब एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। और आपने सबसे पहले यही सवाल पूछा था, आप भी कुछ बेच रहे हो, आपका कोई एजेंडा है? हमारा कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा होता तो हमारे पास भी कोई प्रोडक्ट होता ना। हमारा ये प्रोग्राम तो 2008 से चल रहा है और 2016 से पब्लिक डोमेन में है, 2020 से ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन चलने का मतलब है पूरी दुनिया से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हम तो कुछ भी नहीं बेच रहे, हम तो केवल और ओपनली एडवाइस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली एडवाइस कर रहे हैं कि आप नाश्ते में ये खा लो, पेट भर के खा लो, लंच में ये खा लो, ब्रेक फूड में। तो इस पर कहीं ऐसा दिखाई दिया जहाँ पे कन्फ्यूजन आपको दिखाई दिया? नहीं। हम कह रहे हैं कि आप लंच में जो आपका टाइम है, पेट भर के दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम, कम से कम ये 4 आइटम आप डेफिनेटली खा लीजिए, पेट भर के खा लीजिए। रोटी केवल गेहूं की हो, चावल केवल वाइट वाले हों, सब्जी आपकी जो पसंद की हो। आलू की सब्जी नहीं हो सकती है, गोभी में आलू डालो, पालक में आलू डालो, आलू का इस्तेमाल आप डेफिनेटली करो, बट नॉट स्टैंड अलोन आलू। ठीक है ना? सो बहुत आई थिंक, और दाल जो मर्जी खा लो, जो आपकी पसंद हो, अपने टेस्ट के अनुसार बना लो। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कन्फ्यूजन है, जो आपने शुरू से कहा आपने कन्फ्यूजन फैला रखा है। मैं तो यही कह रहा हूँ, जितनी क्लैरिटी के साथ हम बात करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, और अधिक जैसे आपने भी कुछ क्वेश्चंस पढ़े, आप इसी वजह से मुझसे बात कर रहे हो कि क्लैरिटी, कहीं कम कन्फ्यूजन है, कहीं क्लैरिटी की कमी है, तो डेफिनेटली मुझसे पूछिए।